गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे हो गए? सभी को मेरे तरफ से राम राम राधे राधे। तो जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंग्लिश के रिगार्डिंग। ठीक है, इंग्लिश फॉर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी असिस्टेंट, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीए पीओ एंड एसबीए क्लर्क। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो मैं देखो इसमें डिटेल वे में चलेंगे। ठीक है, और प्लीज वेट मत करना कि मैं 20 डेज वाला शेड्यूल लेके आऊंगा। देखो यूट्यूब पे ऐसे ही चल रहा है। ठीक, 20 डेज में इंग्लिश कभी भी इंप्रूव नहीं होने वाला है। थोड़ा सा इनहांस वर्जन में जाइए, थोड़ा सा टाइम टेक कीजिए, तो इंग्लिश डेफिनेटली नंबर आएगा। ठीक है, अब आइए पहले टॉपिक वाइज बात करते हैं, फिर आपको टीचर सजेशन करेंगे, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सारी चीजें। ठीक है, और कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, मैंने दो सेक्शन में इनको डिवाइड करा है। ठीक है, एक तो वोकैब बेस्ड और एक लैंग्वेज बेस्ड। ठीक, ध्यान से, और प्री और मेंस दोनों के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा। वोकैब बेस्ड में ही फिलर की बात करते हैं। फिलर, इसमें फिलर में भी 3 टाइप्स है, सिंगल फिलर, डबल फिलर और ट्रिपल फिलर। ठीक है, तो जो अभी का सिनेरियो है, अगर आप प्री में देखोगे तो सिंगल ही आ रहे हैं। अब ये मेंस में क्या होगा कि डबल और ट्रिपल आ रहा है। अभी डबल और ट्रिपल में भी खेला है। डबल तो नॉर्मली आता है, डबल ट्रिपल में क्या होगा, इसमें क्या पूछा जाएगा, 3 फिलर भरने वाला रहेगा। फिर एक को ना एरर बताएगा कि इसमें एक वर्ड गलत है, उसको भी आप सही करिए। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल में चला जाता है, बट रेयर केस में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे आप निमिषा मैम के परफेक्शन बैच में देखते होंगे, तो यहाँ पे प्रैक्टिस होता है। ठीक है, ये चीजें होंगी। ठीक है, क्लोज टेस्ट ये भी वोकैब बेस्ड है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का भी कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये मिक्सअप है, लैंग्वेज प्लस क्लोज टेस्ट को। लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज तो पूरे ही है, सब में तो स्टेटमेंट ही है। जब तक हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जज करेंगे। तो बस क्या है कि हम थोड़ा सा वोकैब पार्ट को अलग रखें, कहाँ पे वोकैब की इंपॉर्टेंस है। क्लोज टेस्ट में भी चाहिए। प्री में आपको 5 क्वेश्चन बेस्ड आएगा, और मेंस में आपको 10 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 8 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इस क्लोज टेस्ट में क्या होगा कि मेंस में आपको इडियम्स पे बेस्ड भी दिखेगा आपको। ठीक है, फ्रेजल वर्ब पे भी दिखेगा। ठीक है, ऐसे होता है। मिसस्पेल्ड वर्ड, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट रहेगा, चार वर्ड बोल्ड में रहेंगे, और एक वर्ड एरर रहेगा। एक तो ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, एक आपके कि वर्ड ही गलत हो पूरा का पूरा, और एक आपके स्टेटमेंट के अनुसार, जैसे मैं बोल रहा हूं कि जैसे होता है इफेक्ट होता है और इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस पे भी बेस्ट आएगा। अब ये आपका वर्ब है, ये नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मान लो कि नाउन की जगह पे इसने वर्ब यूज कर दिया, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। हो सकता है कि नाउन की जगह पर वर्ब यूज कर दिया, तो इस तरह से एरर भी दिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद वर्ड स्वैपिंग, जो कि सबसे इजी है ये। ठीक है, ये आता था, तीन क्वेश्चन आते हैं इसके, या 4 क्वेश्चन, कभी भी 5 क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद वर्ड अरेंजमेंट, ये भी इजी है, बट इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट रखता है कि आप कौन सा वर्ड को, दोनों में, वर्ड स्वैपिंग और वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड स्वैपिंग 3 क्वेश्चन का होता है, वर्ड अरेंजमेंट में क्या होगा कि चार वर्ड का अरेंजमेंट देखा जाएगा। ठीक है, वोकैब बेस्ड सेंटेंस। अब ये वोकैब बेस्ड सेंटेंस क्यों मैंने लिखा कि एक आपको वोकैब दिया जाएगा, यहाँ पे मान लो कि जैसे इफेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब इसके बेस्ड पे 3 स्टेटमेंट रहेगा, 1 2 3। अब इसमें बोलेगा कि कौन सा सही यूज हुआ है वर्ड, कहाँ पे इफेक्ट का यूज सही कहाँ पे हुआ है। तो ये भी हो सकता है, 1 एंड 2 भी हो सकता है, 1 एंड 3 भी यूज हो सकता है। अब या तो ऐसे पूछ ले, स्टेटमेंट लिख दे, नोटिफाई में लिख दे कि आपको ना गलत फाइंड आउट करना, इफेक्ट का यूज कहाँ पे गलत यूज हुआ है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ये प्री पे आता है, मेंस में भी आएगा। ठीक है, उसके बाद इडियम्स फ्रेजेस अलग से पढ़ लीजिए। इसका कोई रोल नहीं है, ये कहीं भी यूज हो सकता है, आपके वोकैब में भी पूछ सकता है, क्लोज टेस्ट में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आइए आपको लैंग्वेज में। ठीक है, लैंग्वेज में रीडिंग कंप्रीहेंशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आपके प्री में दिखा जाता है। ठीक है, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके वोकैब पे होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ मिक्सचर है दोनों का। ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन 8 से 10 क्वेश्चन। सेंटेंस अरेंजमेंट, जिनको हम लोग पाराजमल बोलते हैं, पीजे बोलते हैं अपने देसी भाषा में। ठीक है, तो इस पे प्रैक्टिस करिए। ये दोनों लैंग्वेज पे है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और आज की डेट में क्या हो रहा है कि जैसे कि आपके जीए वगैरह कैसे डीपली जा रहा है, तो उसी तरह से ये थॉट बेस्ड पे ज्यादा जा रहा है। रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या है कि आपको समझ भी आ जाएगा ना, तो उसके क्वेश्चन ना बहुत टिपिकल कर देते हैं, क्रिटिकल करके बनाया जाता है। अब ऑथर बेस्ड क्या कर रहा है, ऑथर क्या कहना चाहता है, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा आरसी में और पीजी में, पाराजमल में। अब तीसरा जो है ना, क्रिटिकल रीजनिंग, ये टॉपिक तो प्योरली मेंस का है। ठीक है, ये दोनों प्री और मेंस दोनों में आते हैं, बट प्योरली मेंस का टॉपिक ये है, क्रिटिकल रीजनिंग। थीम बेस्ड, एक पैराग्राफ रहेगा इतना सा। ठीक है, इतना मतलब लैपटॉप पे अगर देखोगे तो इतना, मतलब इस पे तो इतना बड़ा हो जाएगा, लैपटॉप पे इतना बड़ा। अब इसको एक मतलब पढ़ने के बाद ना थीम बेस्ड पूछेगा कि एक थीम बनाइए, इसका क्या इसका टाइटल हो सकता है, इस पे बेस्ड। इन्फ्रेंस बेस्ड आपको पता है कि क्रिटिकल रीजनिंग में भी आता है, क्रिटिकल इंग्लिश में भी आता है, तो दोनों जगह से आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है। इन्फ्रेंस बेस्ड, अब इन्फ्रेंस बेस्ड में क्या होगा, एक सेंटेंस है, तो इससे इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हो आप, तो वो चीज है। ऑथर डिमांड क्या करता है, अब ऑथर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं कि ऑथर क्या सोच रहा है, ऑथर का मायने क्या रखता है सेंटेंस, वही है। चौथा एक है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट।
ये तो 100% फ्री में आता है और मेंस में भी आता है। अब इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या रहेगा, एक सेंटेंस इतना सेंटेंस लिखा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस लिखा रहेगा, ये कुछ पार्ट को ना ब्लैक करके लिखा रहेगा, तो इसमें बोलेगा कि एरर है या सही है, सही है तो नो एरर कीजिए, अगर है कुछ तो इंप्रूवमेंट कीजिए, इसको क्या हो सकता है। तो ये ग्रामेटिकल पार्ट हो गया। और जो एक अलग से मैंने रखा है कि ग्रामर, देखिए ग्रामर ना एक बेस है। जैसे एक पेड़ क्या होता है कि जमीन चाहिए ना पेड़ के लिए जमीन भी चाहिए, जड़ें भी चाहिए उनकी स्ट्रॉन्ग, तो ग्रामर भी एक कह सकते हैं कि ये आप जड़ है, ये पढ़िएगा तभी आपका वोकैब भी बनेगा। वोकैब मान लीजिए याद कर लिए, बनाने के लिए तो चाहिए। ये देखिए उन बच्चों के लिए है जिनका इंग्लिश ना बहुत कमजोर है, वो उन बच्चों के लिए नहीं है जो सीबीएसई से पास आउट हुए हैं, ऐसी बोर्ड से पास हुए हैं, उनके लिए नहीं। उनके तो अंडरस्टैंडिंग इतनी लेवल बढ़िया, उसे ग्रामर की कोई रोल ही नहीं है उनके लाइफ में, वो तो रीडिंग करेंगे उसे समझ आ जाएगा यहाँ पे वोकैब क्या है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जिनकी इंग्लिश खराब है, जैसे हमारे बिहार बोर्ड है, उसमें भी बहुत लोग अच्छे होते हैं, तो उनके लिए ग्रामर होना बहुत जरूरी है। तो ग्रामर पता होगा तभी तो आप कोई वोकैब यूज करोगे कि टू के बाद वर्ब वन आना चाहिए, गिवन टू के बाद वीआईएनजी आना चाहिए, या लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद V4 आना चाहिए, जेरेड जिसको बोलते हैं, वो सब चीज पता रहेगा तब ना आप फिलर में भरोगे। मान लो लुकिंग फॉरवर्ड टू लिख दिए, यहाँ पे डैश लिख दिया भरने के लिए फिलर, तो पता रहेगा ग्रामेटिकल, तब तो आप वर्ब को वोकैब यूज करोगे। तो इस तरह से तो इतनी चीजें हैं, आप कहां से देखनी है। अब आइए सारी चीजें बात करते हैं। अब मेन मुद्दा, तो एक बार देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस सारे का, ठीक है। बस इंग्लिश में इतनी ही चीज है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब आइए टीचर्स की बात करते हैं। पेशेंस होके देखिएगा वीडियो, ठीक है, नहीं तो 20 डेज वाला लट्टू खाते रहिएगा आप लोग। अब देखिए टीचर, बेस्ट टीचर निमिषा बंसल मैम, ओके फर्स्ट, एंड दूसरा विशाल परियार सर, ठीक है। दोनों अच्छे टीचर हैं, दोनों गजब की यूट्यूब पे है, फेमस भी है, आप देख सकते हो। वेटेज देखा जाए तो दोनों का सेम ही लेके चलेंगे, दोनों आए थे, दोनों ने तहलका मचाया था, दोनों बेहतरीन है, दोनों बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। आप इनका परफेक्शन बैच यूज कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, परफेक्शन क्लासेस देख सकते हैं। 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम, इनका यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो 11 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, तो 11 घंटे में ये 120 रूल्स निपटा लो। अगर किसी को विशाल परियार सर की क्लासेस देखनी है तो यहाँ से कर सकते हो, अनअकैडमी पे है, अगर अनअकैडमी पे कोई हो तो यहाँ से फॉलो कर सकते हो इनके। आप कोई नहीं हो, ये तो पहले अनअकैडमी पे थे, अब तो ये छोड़ चुकी है, तो आप देख लेना कहाँ पे पढ़ाती है, ठीक है। शायद यस ऑफिसर पे है, ठीक है, या यस ऑफिसर पे है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये चीज देख लेना, और उसके अलावा आपको खुद सेल्फ क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी पहले दो बच्चों की बात करते हैं, दो कैटेगरी के बच्चों की बात करते हैं। जिनके ना मान लो कि 30 प्री में 30 मार्क्स के होते हैं, जिनके 30 में ना आपके 18 जिनके आ रहे हैं ना, जिनके 15 से नीचे लेस देन 15 नंबर आ रहे हैं, वो तो क्लासेस देखो पहले, ठीक है, क्लासेस देखते रहो। जिनके 18 प्लस आ रहे हैं ना, वो सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करें, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जिनके लेस देन 15 आ रहे हैं ना, तो कुछ चीजों को आपको स्ट्रॉन्ग कर लिए, जो चीज आपको लगता है कि मॉक देने के बाद आपको लगता है कि ये चीज वीक है, तो उस पर ज्यादा फोकस करें, और वीडियो क्लासेस वही चीज का ज्यादा देखें। जिनके 18 प्लस आ रहे हैं, मीन्स 17 या 18 कर सकते हैं, या बराबर 18 नंबर भी आ रहा है, तो आप सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, और आप ही देखिए कि आपको किस चीज में कमी आ रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी से आप भी क्लासेस देख सकते हैं। जिससे मैं बोलता हूँ कि पारा जब बढ़िया सेंटेंस अरेंजमेंट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन निकालिए ना, बार बार देखने से और बनाने से तभी आपका सॉल्यूशन होगा। ये नहीं कि कोई सामने से आके कोई बड़ा यूट्यूबर या टीचर आके बोल दे आपको कि 20 डेज में ये करना है, ये प्लान है, हो जाएगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगा। 20 डेज सिर्फ इंग्लिश को नहीं दोगे आप, उसमें आपको मैथ्स भी देखनी है, रीजनिंग भी देखनी है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, आपको फिर जनरल अवेयरनेस भी करना है, तो बहुत सारी चीज करना है। सिंगल इंग्लिश भर दिन पढ़ने से नहीं होगा ये चीजें। और प्लीज जिनके ना मैं बोल रहा हूँ 40-50 से कम नंबर आ रहा है ना, वो पहले तो पेपर रीड आउट करना स्टार्ट करो। पेपर रीड आउट डेली 40 to 45 मिनट आप करो रीडिंग इसके। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत लोग लाइब्रेरी जाते हैं, तो बोल के तो पढ़ नहीं सकते हैं, वो तो लिख को ही अप डाउन करेंगे, तो उससे तो नहीं होने वाला। तो कोशिश करें कि रूम आके थोड़ा सा लाउड होके बोलने के कीजिए। तो ये जो दोनों चीज होती है ना, तो ये चीज मुख खुलेगा ना, तब आपकी स्किल और ज्यादा बढ़ेगी। ये नहीं कि लाइब्रेरी में चुपचाप बैठेगा बस खत्म, तो उससे इंग्लिश इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। जब तक आप बोल के नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश, तब तक रीडिंग स्किल आपकी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, मेरे को ज्ञान देने वाले आएंगे, बहुत ज्ञान देके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनको ज्ञान देने का बहुत शौक रहता है, तो उनके लिए प्लीज आप एक यूट्यूब चैनल अपना बना लीजिए, फिर वहां पे मेरे जैसे यूट्यूबर के बारे में बोलिए, बताइए कि ये गलत बताया, ठीक है। तो मेरे कमेंट में आगे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ओके, तो ये 4 चीजों का आप प्रैक्टिस कहां से करें? सेल्फ प्रैक्टिस वाले आपको भटकने की जरूरत नहीं है, जिनके पास गाइडली पीडीएफ है, गाइडली बंडल पीडीएफ, ये चीज है, वो सारे के सारे जितने मैंने टॉपिक बताए सारे के सारे पीडीएफ बंडल में मिल जाएगा आपको। और वहां पे टेस्ट भी लिखा रहता है, पीडीएफ भी लिखा रहता है, तो इस पे ज्यादा क्लिक करके टेस्ट दीजिए। उसके बाद आपसे नहीं बना तो इनके बाद आपके वीडियो सॉल्यूशन भी रहता है, तो आप देख सकते हो। फायदा यही है गाइडली बंडल पीडीएफ का, ठीक है। और आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और डेली आप एक टेस्ट जरूर दें इंग्लिश का, 20 मिनट वाला, जो भी है जहां से भी है। अगर टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको लगता है कि ये टॉपिक प्रॉब्लम, तो पहले तो एक शॉर्ट नोटिस बनाइए और अपने सामने पे चिपकाइए कि मुझे इंग्लिश में आरसी पे प्रैक्टिस करना है, पीजे पे प्रैक्टिस करना है, क्लोज टेस्ट पे प्रैक्टिस करना है। तो ये जाइए गाइडली पीडीएफ बंडल पे निकालिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारा एसबीआई के लिए अलग रहता है, एसबीआई कलर के लिए अलग रहता है, पीपीओ के लिए अलग रहता है, फिर आपको 50 डेज शेड्यूल मिलता है हर एक एग्जाम के लिए, आरआरबी पीओ के लिए, आरआरबी असिस्टेंट के लिए। कहीं भी बनाओगे तो इंग्लिश ही इंग्लिश नजर आएगा। बस आप करना तो चाहो। आप यहाँ पे 1000 रुपए फंसाना नहीं चाहते हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। आप खोजते हो पीडीएफ मिल जाए ग्रुप पे, वही काम तो लोग कर रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ ना, बड़े बड़े हैं इसमें, वो बोलेंगे कि जिसको भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए, मुझे कमेंट करना, सारे के सारे लिंक मिल जाएगा। सारे बच्चे करते हैं यार, वो पीडीएफ के चक्कर में अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को खराब कर रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, वो ये नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई तुम ये काम मत करो, पीडीएफ के चक्कर में मत रहो, जाके ये खरीदो, यहाँ से सेल्फ प्रैक्टिस करो, विद टाइमर के साथ करो ना। प्रेशर बैंड जब तक नहीं लोगे तब तक कैसे होगा? और जिनकी इंग्लिश खराब है पूरे के पूरे, तो भाई टेक टाइम लो। 1000 रुपए फंसाओगे तो भाई थोड़ी है कि 2 महीना के लिए रहता है, 1.5 साल 2 साल के लिए मिलेगा। प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करोगे तो नंबर आपका बढ़ेगा, उनका तो व्यूज बढ़ेगा ना, तो बढ़ाओ उनका व्यूज। बड़ा दो मुहैया बात करते हैं ये लोग। इंस्टाग्राम पे कुछ और जाके बोलते हैं, यूट्यूब पर कुछ और टीचर्स का नाम बोलते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पर क्या करेंगे, बैंकिंग का जो फेवरेट टीचर्स है उनका नाम ले लेंगे। इंस्टाग्राम पे एसएससी वाले टीचर्स आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए। यही है दो मुहैया, मैंने देखा है यार। अब नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग प्यार दिया कीजिए, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।